तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेंग फैमिली का सामना यहाँ पर याओ फैमिली के 3 पावरफुल गार्डियन से हो चुका था, जो तीनों ही काफी जरा खतरनाक थे। वो यहाँ पर शेंग जियांग और उसके फादर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। शेंग जियांग का फादर तो ऑलमोस्ट मरने वाला था, तभी अचानक मिस बायुई ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से शेंग जियांग अपने फादर को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया। मगर अभी भी वो तीनों गार्डियंस यहाँ पर इन लोगों का पीछा कर रहे थे, इसलिए शेंग जियांग अपने फादर को एक केव के अंदर छुपाकर उन तीनों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपने पीछे लगाने लगा था। जहाँ पर उन तीनों में से जो इविल विश थी उसने शेंग जियांग की बॉडी पर एक ट्रैकिंग मार्क लगाया हुआ था, ताकि वो शेंग जियांग की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सके। मगर वो इस बारे में अपने बाकी के 2 साथियों को नहीं बताती, क्योंकि वो शेंग जियांग को अकेले जान से मारकर उसके साथ मजे करना चाहती थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंग जियांग तेजी के साथ आगे की तरफ भागता जा रहा था। साथ ही साथ वो मुड़कर पीछे की तरफ भी देख रहा था कि कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके सामने वही दोनों इविल डॉल्स आ चुके थे, जो कि शेंग जियांग पर फौरन से अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमला करके उसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं। मगर शेंग जियांग तेजी के साथ जंप करते दोबारा से खड़ा हो गया। साथ ही साथ शेंग जियांग की नजर सामने के दरख्त पर भी पड़ जाती है, जिसमें इविल विच खड़ी थी और वो शेंग जियांग से कह रही थी कि यंग मास्टर शेंग जियांग, आखिर आप मुझे अकेले छोड़कर इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? और मुझे ये बताओ कि आखिर आप अकेले क्यों हैं? आपके फादर कहाँ पर गए? जो सुनकर तो शेंग जियांग को काफी गुस्सा आ गया था। वो अपने दोनों हाथों में फ्लेम की पावर्स एक्टिवेट करके यहाँ इविल विच पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने फादर की जरूरत नहीं है। जो कहते हुए शेंग जियांग ने अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते इविल विच पर हमला कर दिया था, लेकिन इविल विच उसके अटैक्स को डॉज करते हुए साइड पर हट जाती है, जिसे देखकर शेंग जियांग अभी उसे पंच करने के लिए उसी की तरफ जंप कर ही रहा था। मगर तभी अचानक उस इविल विच के वही दोनों इविल पपेट्स यहाँ शेंग जियांग के सामने आ गए, जो कि बहुत ही जरा फास्ट थे और शेंग जियांग पर अपनी तलवारों से हमला करने लगे। इसलिए शेंग जियांग को मजबूरन पीछे की तरफ हटते उनके अटैक्स को डॉज करते हुए नीचे जाना पड़ा। शेंग जियांग को यहाँ पर उन दोनों इविल पपेट्स के अटैक्स को डॉज करने में काफी सारी डिफिकल्टी आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो इविल विच खुश होते हुए कह रही थी कि कितनी अफसोस की बात है मास्टर शेंग जियांग, आप इतने सारा हैंडसम है, लेकिन फिर भी आज के दिन आप यहाँ पर मारे जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे इस बात का काफी दुख होगा, मेरे दिल के तो कई टुकड़े हो जाएंगे। जो कहते हुए खुद भी शेंग जियांग को किक करने के लिए नीचे की तरफ जंप कर देती है, मगर शेंग जियांग ने उसके अटैक को डॉज कर दिया था। साथ ही साथ शेंग जियांग पर इविल पपेट्स से भी अपनी तलवारों से हमला कर दिया था, लेकिन शेंग जियांग उनके भी अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ तेजी से इविल विच की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वो जानते रहे कि अगर मैंने इविल विच को टेक डाउन कर दिया तो ये पपेट्स खुद ब खुद फाइट नहीं कर सकते। इसलिए शेंग जियांग की मेन टारगेट वही इविल विच थी। मगर चूंकि वो इविल विच ट्रू मार्शल रेल्म की कल्टिवेटर थी, इसलिए वो शेंग जियांग से काफी ज्यादा ताकतवर है। वो यहाँ शेंग जियांग को एक पावरफुल किक के साथ पीछे की तरफ पटक देती है। साथ ही साथ वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से खुद के पपेट्स को कंट्रोल करते हुए शेंग जियांग से कह रही थी कि मैं भी देखना चाहूंगी कि आज के दिन तुम कितनी देर तक फाइट करते हो। शेंग जियांग ये सुनकर उसकी इविल पपेट्स के साथ फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर जब ये इविल विच बीच में कूदती थी तो ये काफी जरा खतरनाक थी और शेंग जियांग को बुरी तरीके से पटक पटक कर मार रही थी। शेंग जियांग को गुस्सा तो काफी आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने फ्लेम अटैक से इस इविल विच पर हमला कर देता है, जिस अटैक को डॉज करते हुए तेजी के साथ नीचे की तरफ आ गई। तब तक हम देखते हैं कि शेंग जियांग भी अपने फ्लेम पंच के साथ तेजी के साथ उसकी तरफ जंप कर चुका था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो इविल विच अपने इविल पपेट्स को उसके सामने कर देती है। इस फ्लेम पंच की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया। इस फ्लेम पंच की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों इविल पपेट्स तो खराब हो चुके थे और शेंग जियांग भी उस धमाके के धुएं का फायदा उठाकर वहाँ से भाग चुका था, लेकिन चूंकि इस इविल विच ने उसकी बॉडी पर ट्रैकर मार्क लगाया हुआ था, तो इसलिए वो देख पा रही थी कि शेंग जियांग आखिर किस तरफ गया है, जिसकी वजह से इविल विच को तो काफी मजा आ रहा था। वो वैसे भी शेंग जियांग को इसी तरह भगा भगा कर मारना चाहती है। शेंग जियांग तो दूसरी तरफ भागते भागते एक दरख्त के पीछे छुप गया था, जहाँ पर वो कह रहा था कि मैं इस तरह से उस इविल विच का डायरेक्टली मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं उससे इसी तरह डायरेक्टली लड़ता रहा तो मैं जल्दी मारा जाऊंगा। जिस पर मिस यूमी यहाँ पर शेंग जियांग को बताती है कि उस इविल विच ने तुम्हारी बॉडी पर ट्रैकिंग मार्क लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो हर बार तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पा रही है। और मिस बायुई यहाँ पर शेंग जियांग को बताती है कि तुम इस ट्रैकिंग मार्क को अपनी बॉडी से हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर दंसा हुआ है। यहाँ पर अभी मिस बायुई शेंग जियांग को ये सब कुछ बता रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंग जियांग पर दोबारा से किसी ने हमला कर दिया, जहाँ लगातार उन अटैक्स की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे और शेंग जियांग भी इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ आ गिरा। शेंग जियांग खुद को संभालते हुए सामने की तरफ दिखता है तो उसे जानने को मिलता है कि ये सारे के सारे ब्लास्ट उस इविल विच की उस छोटी डॉल ने किए थे, जबकि वो इविल विच भी यहाँ पर मटकते मटकते पहुंच गई थी। वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते उस छोटी डॉल को कंट्रोल करने लगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए शेंग जियांग पर अटैक्स करवाना शुरू कर देती है। ये छोटी डॉल तो उन 2 इविल पपेट से भी ज्यादा ताकतवर थी, जो कि शेंग जियांग को बहुत ही बुरी
तरीके से हिट कर रही है। शेंजियांग अपने फ्लेमिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस डॉल पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ये डॉल तो उस फ्लेमिंग ड्रैगन के आर पार गुजर गई थी। साथ ही साथ ये शेंजियांग को ब्रूटली हिट कर देती है। शेंजियांग भागते भागते उस डॉल के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, इवन कि वो यहाँ पर अपने अजूर शील्ड को भी क्रिएट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। शेंजियांग को यहाँ पर उस डॉल से भागने के सिवा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी वो आखिर भागकर जाए तो जाए कहाँ। इसलिए हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपने फ्लेमिंग ड्रैगन को क्रिएट करके उस इविल विच पर ही हमला कर दिया ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। इसी तरह से धुएं का फायदा उठाकर एक बार फिर से शेंजियांग वहाँ से भागते हुए दूर आ गया था, जहाँ वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खुद के चेस्ट की तरफ देखने लगा और वो कहता है कि अगर ये ट्रैकिंग मार मेरी बॉडी के अंदर धंसा हुआ है फिर तो मुझे इसे जबरदस्ती निकालना होगा। उम्मीद है कि इससे मेरा काम बन जाएगा। मिस यूमी और बायुवी तो यहाँ पर शेंजियांग को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि इसकी वजह से शेंजियांग की जान भी जा सकती थी, लेकिन शेंजियांग को तो ये रिस्क लेना ही था। वैसे भी उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन क्लास से जबरदस्ती अपने सीने को चीरते उस ट्रैकिंग मार्क को निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शेंजियांग को काफी तकलीफ हो रही थी। साथ ही उसकी बॉडी से खून भी बहता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इविल विच तो यहाँ पर अपने डॉल के साथ आखिरकार उस दरख्त के पास पहुंच गई थी, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए फिर से अपने डॉल का इस्तेमाल करते उस दरख्त पर हमला कर देती है, जिसके पीछे उसे लग रहा था कि शेंजियांग मौजूद होगा, लेकिन उस दरख्त को तोड़ने पर उसे देखने को मिलता है कि शेंजियांग तो वहाँ पर नहीं था। ये देखकर तो वो इविल विच सरप्राइज रह गई और शेंजियांग उसे एक और बड़ा सरप्राइज देते हुए फौरन अपनी थंडर पावर्स एक्टिवेट करते हुए उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार शेंजियांग यहाँ पर अपने थंडर पंच का इस्तेमाल करते हुए इविल विच को एक ब्रूटल पंच दे देता है, जिसके कारण वो उड़ती हुई नीचे की तरफ आ गिरी। जो देखकर तो वो इविल विच काफी जरा हैरान थी और वो कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरा ट्रैकिंग मार्क कैसे हटा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तो असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि शेंजियांग की बॉडी पर अब ट्रैकिंग मार्क नहीं तो वो छुप कर हमला कर सकता है। इविल विच उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं कर पाएगी। हम देखते हैं कि इविल विच यहाँ पर अपने डॉल को शेंजियांग की तरफ भेज देती है, जहाँ शेंजियांग अपने थंडर पावर के साथ काफी तेजी से उस डॉल के साथ टकराने लगा। यहाँ पर चूंकि शेंजियांग की रफ्तार इस वक्त काफी ज्यादा तेज थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से उस इविल विच के पीछे भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इविल विच को भी हिट कर दिया था, जिससे तो उस इविल विच को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाते हुए गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कह रही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं तुम्हें पिन पॉइंट नहीं कर पाऊँ, फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं कि तुम मुझे चोट पहुंचा पाओ। जो सुनकर शेंजियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और ये कहती वो अपने एक अटैक को रेडी करके अभी इस इविल विच पर हमला करने वाला था, मगर इविल विच ने उसे देख लिया और वो अपनी डॉल से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर शेंजियांग अपनी थंडर पावर के साथ तेजी से मूव करते उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपने थंडर फ्लेम डुअल ड्रैगन टेक्निक को क्रिएट कर लिया था और वो अपने डबल ड्रैगन टेक्निक से फौरन उस इविल विच पर हमला कर चुका। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो इविल विच लास्ट मोमेंट पर फिर से अपनी डॉल को सामने की तरफ ले आती है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण वो इविल विच आधी तो जल चुकी थी और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ एक दरख्त से जा टकराती है। ये देखकर तो शेंजियांग भी काफी खुश हो गया था। वो देखता है कि इविल विच बेहोश हो चुकी है, इसलिए वो खुश होते हुए नीचे की तरफ आकर कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। ये कहते हुए शेंजियांग चैन की सांस लेने के लिए नीचे की तरफ बैठ जाता है, जहाँ वो उस डॉल की तरफ भी देख रहा था, और चूंकि शेंजियांग ने इविल विच का खेल खत्म कर दिया तो अब वो खड़े होते हुए कहता है कि मुझे बाकी के दो गार्डियंस को भी अपने पीछे लगाना होगा, मैं अभी आराम नहीं कर सकता। ये कहते हुए शेंजियांग अभी खड़ा होने वाला था कि तभी अचानक पीछे से उस पर हमला हो गया, जो देखकर मिस बायुवी और स्यूमी दोनों ही शेंजियांग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और हम देखते हैं कि शेंजियांग की बॉडी के आर पार वो छोटी सी डॉल गुजर जाती है, जो देखकर तो शेंजियांग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। दूसरी तरफ वो डॉल यहाँ पर हंसते हुए शेंजियांग से कह रही थी कि मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना, तुम्हें तो मालूम ही नहीं होगा कि मैंने स्पिरिट डॉल के अंदर अपने दिल को पहले से ही प्लांट कर दिया था, इसकी वजह से मेरी आधी लाइफ तो स्पिरिट डॉल के अंदर है। शेंजियांग जो कि उस सरप्राइज अटैक की वजह से ब्रूटली इंजर्ड हो चुका था, वो फौरन से नीचे की तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट डॉल भी फौरन से यहाँ इविल विच की बॉडी के पास आ गई, जिसे वो हील करना शुरू कर देती है, जिस बॉडी को थोड़ी देर में उस स्पिरिट डॉल ने पूरी तरीके से हील कर दिया था। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि इविल विच यहाँ खड़ी होते हुए शेंजियांग की तरफ आने लगी, जहाँ वो शेंजियांग के सामने आकर इविल्स की तरफ मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग तो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, उसका खून काफी ज्यादा बह चुका है, इसलिए वो बेहोश हो गया, जो देखकर तो वो इविल विच यहाँ हंसते हुए शेंजियांग की बॉडी को अपने साथ घसीट कर वहाँ से लेकर जाना शुरू कर देती है, जहाँ वो रास्ते में चलते हुए खुश होकर कह रही थी कि यंग मास्टर शेंजियांग, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हारी बॉडी को इस तरह से जाया होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी से एक बहुत ही प्यारा पपेट बनाऊंगी, जो कि मैं गिफ्ट के तौर पर अपने यंग मास्टर याओ टियानहुआ को दूंगी। ये सब कहते हुए वो
चुड़ैलों की तरह हंसते हुए यहाँ अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से शेंजियांग की बॉडी को बांधकर अपने साथ घसीटते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग की आंखें एक अजीब सी स्पिरिचुअल डोमेन में खुलती है, जहाँ चारों तरफ बर्फी बर्फ और साथ ही साथ कोल्ड ऑरा फैला हुआ था। यहाँ पर शेंजियांग को मिस बायुई भी दिख गई थी, जिसे देखकर शेंजियांग फौरन से मिस बायुई के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि मिस बायुई आखिर ये कौन सी जगह है। इस पर मिस बायुई शेंजियांग को कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा वो शेंजियांग से सवाल करते हुए पूछती है कि शेंजियांग, तुम जानना चाहते हो ना कि हर बार जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यिन मैंडेरियन टेक्निक सिखाऊं तो मैंने तुम्हें हर बार मना क्यों किया? वो इसी वजह से क्योंकि मेरी सुप्रीम यिन मैंडेरियंस 9 नेदर वर्ल्ड किलिंग एनर्जी के पावर्स के साथ कनेक्टेड है। ये इवल किलिंग एनर्जी बहुत ही सारा पावरफुल है, जो कि अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल ना करो तो हो सकता है कि ये किलिंग एनर्जी तुम्हारे दिमाग पर काबू कर ले। उसके बाद तुम्हारा खुद पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तुम एक खून के प्यासे दरिंदे बन जाओगे। जो सुनकर शेंजियांग को मालूम हो जाता है कि इसका मतलब कि मिस बायुई असल में हेल की पावर्स का इस्तेमाल करती है, जो कि इवल पावर थी। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो मिस बायुई का दूसरा नाम है द विच ऑफ 9th हेल। साथ ही साथ मिस बायुई एक डेविल की बेटी है। यहाँ पर मिस बायुई शेंजियांग से सवाल करते हुए पूछती है, तो बताओ क्या तुम्हें सुप्रीम यिन मैंडेरियंस की पावर्स को सीखना है? क्या तुम सच में इस पावर को अवेकन करना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। शेंजियांग यहाँ पर सोचने लगा और वो जानता है कि ये इवल पावर है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं खुद के फादर को, अपनी फैमिली को और तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो हाँ, मैं बेशक इस पावर को अवेकन करना चाहूंगा। जो सुनकर मिस बायुई शेंजियांग से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अपनी इस डिसीजन का बाद में कोई अफसोस ना हो। जो कहती है मिस बायुई ने अपने हाथ के इशारे से फौरन से शेंजियांग के सुप्रीम यिन मैंडेरियंस की पावर्स को अनलॉक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शेंजियांग की सोल यहाँ मिस बायुई के साथ टेलीपोर्ट होकर एक अजीब से हेल जैसी जगह पर पहुंच गई थी, जहाँ पर मिस बायुई ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो शेंजियांग की बॉडी के अंदर मौजूद उसके सुप्रीम यिन मैंडेरियंस को जगा सके। ऐसा करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि मिस बायुई की बॉडी पर जितने भी कपड़े थे वो अचानक से गायब हो गए। साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक कोल्ड एनर्जी अनलीश हो रही थी, जिस कोल्ड एनर्जी के साथ वो धीरे धीरे से शेंजियांग की तरफ बढ़ते हुए अपनी बॉडी को उसके साथ मर्ज करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि शेंजियांग की बॉडी पर यहाँ ब्लू कलर के मार्क्स चमकना शुरू हो गए थे। इस प्रोसेस में शेंजियांग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि शेंजियांग के सुप्रीम यिन मैंडेरियंस अवेकन हो गए, जिनमें कोल्ड पावर थी। इसलिए हम देखते हैं कि बाहर की तरफ शेंजियांग की मेन बॉडी से भी कोल्ड एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से पहले शेंजियांग की बॉडी के आसपास की जगह फ्रीज होने लगी। इवन की शेंजियांग की पूरी बॉडी भी फ्रीज हो जाती है। वो इवल विश तो ये देखकर काफी जरा हैरान हो गई थी और वो अचानक से शेंजियांग की बॉडी से निकलने वाली इस कोल्ड एनर्जी को देखकर घबराते हुए फौरन से पीछे की तरफ जंप कर देती है। तभी अचानक शेंजियांग की बॉडी धीरे धीरे करके हवा में फ्लोट करने लगी और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके जख्म पूरी तरीके से हील होने लगे थे। आसपास जमीन से कोल्ड एनर्जी निकलते हुए शेंजियांग के ऊपर एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाने लगी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शेंजियांग यहाँ जोरों के साथ चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फॉरेस्ट में फैल गई थी और बहुत बड़ा फॉरेस्ट का हिस्सा पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। इवन की शेंजियांग की छाती पर जो एक बड़ा सा होल था वो भी इस आइस एनर्जी की वजह से दोबारा से हील होकर पूरी तरीके से ठीक हो गया। साथ ही सिविल एनर्जी की वजह से शेंजियांग की बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक और कूल दिखाई दे रहा था। शेंजियांग के बाल लंबे और सफेद हो चुके थे। दूसरी तरफ इवल विश तो यहाँ शेंजियांग को जिंदा देखकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे ना, तो तुम दोबारा से जिंदा कैसे हो गए? हम देखते हैं कि शेंजियांग की बॉडी से मिस बायुई की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उस इवल विश से कहती है कि तुम वैसे भी मरने वाली हो, तो अब इस सवाल का कोई फायदा नहीं। मैं बस सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि अब तुम्हारी औकात मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। ये कहते ही शेंजियांग ने फौरन से अपने 9 नेदरवर्ल्ड टेक्निक समसारा नेदर डोमेन को क्रिएट कर दिया था। जिस समसारा नेदरवर्ल्ड डोमेन टेक्निक को क्रिएट करती है, अचानक से हम देखते हैं कि उस इवल विच के पैरों के नीचे एक पोर्टल ओपन हो गया, जो कि उसे नीचे हेल की तरफ खींच लेता है। वो नीचे की तरफ गिरते हुए इस हेल में आ पहुंची थी, जो हेल दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वो देखती है कि इस हेल में तो कई सारे डीमंस भी थे, जो कि उसकी बॉडी के चारों तरफ आ चुके और वो उसे पकड़ने लगे थे। जो देखकर तो वो इवल विच काफी घबरा चुकी थी और वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन डीमंस को जान से मारते हुए खड़ी हो जाती है। जहाँ वो हैरान होते हुए आसपास देख रही थी, हवा में शेंजियांग भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और आसपास कई सारे डीमंस से उसे चारों तरफ से घिरा हुआ है। इवल विच को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ये कहाँ पर हूँ और ये सब हो क्या रहा है। जबकि साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद वो गिनोने डीमन धीरे धीरे से उसी की तरफ बढ़ते आ रही है, जिन्हें देखते हुए वो कह रही थी कि आखिर ये किस तरह के क्रीचर्स हैं। दूसरी तरफ शेंजियांग के अंदर से दोबारा से मिस बायुई की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ इवल विच से कह रही थी कि तुम जैसी एक कमजोर इंसान वैसे भी मेरी इमोर्टल टेक्निक्स को नहीं समझ सकती, तो तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। ये कहते हुए शेंजियांग ने अपने हाथ के इशारे से वहाँ के डीमंस को कंट्रोल करते
कहते हुए इवल विच पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर वो सारे के सारे डीमंस तो इवल विच की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो इवल विच भी खुद को बचाने के लिए अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स की पावर्स का इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से शेंजियांग पर भी हमला करने लगी, लेकिन शेंजियांग तो आसानी के साथ टेलीपोर्ट करते उसके अटैक को डॉज कर लेता है। नीचे की तरफ उस इवल विच को लगातार तेजी से उन डीमंस के साथ फाइट करते रहना पड़ रहा था, क्योंकि वो डीमंस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो चाहे जितने मर्जी डीमंस को जहाँ से मार डाले, वहाँ पर और डीमंस आ जाते थे, जो कि सबके सब उस पर झपट्टा मारते उसे जकड़ने की कोशिश कर रही है। बेशक ये डीमंस उसकी ताकत के सामने तो काफी कमजोर थे, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसलिए वो सोचती है कि मुझे शेंजियांग पर ही हमला करना होगा, जहां पर हम देखते हैं कि वो इन डीमंस के ऊपर से जंप करते हुए शेंजियांग को एक जोरदार किक करने की कोशिश करती है, मगर हम देखते हैं कि उसका पैर तो यहाँ शेंजियांग की बॉडी के आर पार गुजर गया था और शेंजियांग फौरन उसे पैर से पकड़कर नीचे की तरफ पटक चुका, जिस हिट के कारण वो इवल विच तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। वो खून की उल्टियां करने लगी, जबकि शेंजियांग भी अपनी एक उंगली के इशारे से वहाँ पर मौजूद सारे डीमंस को दोबारा से उसके ऊपर छोड़ देता है। इवल विच यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डीमंस को डिस्ट्रॉय करके बाहर की तरफ आ जाती है, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके यहाँ झूलते हुए तेजी से शेंजियांग पर जंप करते हुए उसे पंच करने की कोशिश कर रही थी, मगर अपना पूरा जोर लगाने पर भी वो शेंजियांग की बॉडी को टच नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसका पंच हवा में ही रुक गया था। उल्टा वो ताकतवर फोर्स से इवल विच को पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर वो इवल विच गुस्से के साथ अपने स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से बार बार यहाँ शेंजियांग पर इसी तरह से हमले करती रही, लेकिन शेंजियांग की बॉडी के आसपास एक बैरियर था, जो कि उन अटैक्स को शेंजियांग की बॉडी के पास आने नहीं दे रहा। इवल विच तो पूरी तरीके से बौखला चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शेंजियांग का क्या करे। हम देखते हैं कि वो अपने डोल को भी बाहर की तरफ निकालकर शेंजियांग पर उसे हमला करने की कोशिश करती है, जिसे तो शेंजियांग ने उल्टे हाथ के झापड़ के साथ ही जमीन पर पटक दिया। ये अटैक अब शेंजियांग के सामने ऐसे था जैसे कि वो बच्चे के साथ खेल रहा हो, जबकि पिछली बार इस छोटी सी डोल ने शेंजियांग का बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए से उस इवल विच के पीछे आ जाता है, जहाँ पर शेंजियांग ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ थंडर एनर्जी से इवल विच पर हमला कर दिया और वो इस अटैक से हिट होते हुए दोबारा से जमीन से जा लगी। इवल विच को अब तक समझ आ गया था कि शेंजियांग को पता नहीं क्या हो चुका है, मैं उसे नहीं हरा सकती, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो मुझे अपनी सारी ताकत लगा देनी चाहिए। मैं खुद के साथ साथ शेंजियांग को भी ले डूबूंगी। जो सब सोचते उस इवल विच ने यहाँ पर अपनी सारी ताकत को कंबाइन करके वहाँ पर एक बहुत बड़ी इवल पपेट स्पिरिट बना दी थी, जिसके क्लाउड अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो अभी शेंजियांग पर हमला करने वाला था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग तो सिर्फ एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक चेन क्रिएट करके फौरन से उस इवल पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो उस इवल विच का मुंह खुला के खुला रह गया था। वो पूरी तरीके से निराश होकर घुटनों के बल बैठ जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शेंजियांग वहाँ पर एक चेन फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए कुछ स्पिरिचुअल चेन समन कर चुका, जिनसे वो यहाँ इस इवल विच को जकड़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर तो वो इवल विच खुद को बचाने के लिए तेजी से पीछे की तरफ जंप करने लगती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल चेन्स काफी ज्यादा तेज थे, जो कि उस इवल विच को हिट करते हुए साथ ही साथ उसके दोनों हाथ और पैरों को जकड़ लेते हैं। साथ ही साथ एक चेन उसकी बॉडी के आर पार भी हो गई थी। यहाँ पर वो इवल विच शेंजियांग से कहती है कि शेंजियांग, तुम मुझे जान से नहीं मार सकते, मैंने काफी तकलीफें झेली है, इस तरह की मामूली तकलीफ से मुझे कुछ नहीं होने वाला, और एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ तो मैं वादा करती हूँ ये तुम्हारी शेंग फैमिली में से कोई नहीं बचेगा। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी शेंग फैमिली को खत्म कर दूंगी। अभी भी तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझे यहाँ से जाने दो, शायद मैं तुम पर रहम कर लूँ, वरना इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए इवल्स की तरह जोर जोर से हंस रही थी, मगर दूसरी तरफ शेंजियांग तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, बल्कि वो वहाँ से जाते हुए अपने एक हाथ के इशारे से उन चेन्स का इस्तेमाल करते हुए इवल विच के लिम्स पर प्रेशर लगाना शुरू कर चुका, जिससे तो उस इवल विच को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से चिल्ला रही थी। तभी अचानक शेंजियांग अपनी मुट्ठी बंद कर देता है, जिसके साथ ही वो चेन्स फुल प्रेशर के साथ पीछे की तरफ खींचे गए और हम देखते हैं कि उस इवल विच की बॉडी पूरी तरीके से शटर हो गई, जिसे जान से मारने के बाद शेंजियांग की सारी ताकत खत्म हो गई और साथ ही साथ वो वापस से नॉर्मल दुनिया में आ चुका था, जहाँ शेंजियांग को अपने सामने इवल विच की वो डॉल दिखाई दे रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ मिस बायुए भी शेंजियांग के सामने खड़ी थी, जो कि शेंजियांग को बताती है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, मेरी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए मुझे माफ करना। लगता है कि मैं डीप स्लीप में जाने वाली हूँ, अब इसके बाद आगे तुम्हारे साथ शेंजियांग जो भी होगा वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। ये सब कहते हुए मिस बायुए धीरे धीरे बेहोश होते हुए शेंजियांग के स्टोरी रिंग के अंदर चली गई, जो देखकर तो शेंजियांग मिस बायुए का शुक्रिया
भी अदा करता है, मगर तभी अचानक उसे ब्लाइंड म्यूजिशियन का म्यूजिक सुनाई दिया, जिससे शेंजियांग समझ गया था कि ब्लाइंड म्यूजिशियन और पपेट सोल मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं। इसलिए वो तेजी के साथ वहाँ से दूर भागने लगा और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पर ब्लाइंड म्यूजिशियन और पपेट सोल मास्टर भी आ जाते हैं, जो ये देखकर काफी सरप्राइज हो गए थे कि शेंजियांग ने इविल विच को जान से मार दिया है। मगर साथ ही साथ वो जानते थे कि शेंजियांग किस तरफ गया, इसलिए वो शेंजियांग को फॉलो करते हुए तेजी के साथ उसके पीछे जाने लगे। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग तो भागते भागते एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस फॉरेस्ट के अंदर घुस गया था, जिस फॉरेस्ट के अंदर उसका पीछा करने से तो ये दोनों गार्डियंस भी घबरा रहे थे, क्योंकि पपेट सोल मास्टर ने वहाँ के एक बोर्ड से पढ़ लिया था कि ये तो फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न है, जो कि एक ऐसा जंगल है जिसमें एक बार जो कल्टीवेटर चला जाए वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आ सकता। इसलिए ब्लाइंड म्यूजिशियन यहाँ पर पपेट सोल मास्टर से कहता है कि अब हमें उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आप इस फॉरेस्ट के अंदर इंटर कर लो, उसके बाद आपको कोई इमोर्टल भी नहीं बचा सकता। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हमें शेंजियांग की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जंगल के अंदर इंटर होकर तो शेंजियांग ने अपनी कब्र खुद ही खोद दी। ये जहाँ पर शेंजियांग नोट करता है कि वो दोनों गार्डियन उसे फॉलो नहीं कर रहे। मिस यूमियो से बताती है कि इस जंगल के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंस इविल और साथ ही साथ खतरनाक बीस्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों गार्डियन अंदर आने की गलती करेंगे। ये सब सुनकर शेंजियांग कहता है, लेकिन मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे फादर भी बाहर है और मुझे उन्हें बचाना है। इस पर मिस यूमियो से रोकते हुए कहती है कि नहीं, खुद की हालत देखो, अगर तुम्हारा सामना उन दोनों गार्डियन से हो गया तो तुम बिला वजह मारे जाओगे। पहले तुम्हें कोई सेफ लोकेशन ढूंढकर खुद के जख्मों को हील करना चाहिए, उसके बाद ही तुम इसके बारे में कुछ सोच सकते हो। जिस पर शेंजियांग भी मान के आता और वो यहाँ मिस बायुए के बारे में सवाल करता है। मिस यूमियो उसे बताती है कि वो इस वक्त डीप स्लीप में है और उसे आराम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। यहाँ पर जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक किसी ने इन दोनों पर हमला कर दिया और एक स्पाइडर वेब शेंजियांग को एक दरख्त के साथ बांध देता है, जहाँ शेंजियांग को देखने को मिला कि ये तो ह्यूमन फेस पॉइजनियस स्पाइडर है, जो कि धीरे धीरे से उसी की तरफ आ रही थी। इसलिए शेंजियांग फौरन से खुद को आजाद करके वहाँ से दूर चला गया, जबकि ये ह्यूमन फेस पॉइजनियस स्पाइडर भी फौरन से शेंजियांग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। मिस यूमियो उसे देखते हुए कहती है कि ये ह्यूमन फेस पॉइजनियस स्पाइडर तो एक हाई लेवल का मॉन्स्टर है, शेंजियांग तो इसे नहीं हरा पाएगा। और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि शेंजियांग यहाँ पर उस पॉइजनियस स्पाइडर से भागते भागते उस पर फौरन से अपने फ्लेम्स के अटैक करने लगा, लेकिन इतने सारे फ्लेम्स अटैक का भी उस पॉइजनियस स्पाइडर पर जरा सा असर नहीं होता, बल्कि वो फौरन से बाहर की तरफ निकलते हुए शेंजियांग की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ वो शेंजियांग को पकड़ने के लिए फौरन से उस पर झपट्टा मारने लगती है। तभी अचानक शेंजियांग ने देख लिया कि यहाँ उस पॉइजनियस स्पाइडर के पेट पर कुछ ह्यूमन फेसेस बने हुए थे और शायद यही इस पॉइजनियस स्पाइडर की कमजोरी है। इसलिए शेंजियांग को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वो फौरन से रुकते हुए यहाँ उस पॉइजनियस स्पाइडर पर एक फ्लेम अटैक करते हुए साथ ही साथ अपने थंडर की पावर एक्टिवेट कर चुका, जहाँ वो एक जोरदार पंच के साथ उस पॉइजनियस स्पाइडर को नीचे की तरफ गिरा देता है। साथ ही साथ वो अपनी बिजली की रफ्तार के साथ मूव करते हुए यहाँ उस पॉइजनियस स्पाइडर की पीठ पर चढ़कर लगातार उस पर पंचेस की बरसात करने लगा, जिससे पॉइजनियस स्पाइडर को काफी तकलीफ हो रही थी और वो भी गुस्से में आकर फौरन से ऊपर की तरफ जंप करते हुए शेंजियांग को एक शाख से दे मारती है, जिसकी वजह से शेंजियांग तो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर गया और वो पॉइजनियस स्पाइडर भी उसे खाने के लिए उसके पास आ गई। ये देखकर मिस यूमी तो शेंजियांग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस पॉइजनियस स्पाइडर का पेट यहाँ शेंजियांग के काफी ज्यादा करीब है, जिस पर तो शेंजियांग शुरू से ही हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। वो फौरन से अपनी आंखें खोलते हुए यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन अटैक को एक्टिवेट कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते वो ह्यूमन फेस पॉइजनियस स्पाइडर के पेट पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि ये थंडर ड्रैगन अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि सीधे जाकर पॉइजनियस स्पाइडर की वीकनेस पर जा लगा और इसी वजह से हम देखते हैं कि पॉइजनियस स्पाइडर की वहीं पर मौत हो गई। मिस यूमी भी शेंजियांग की ये चालाकी देखकर उसे शाबाशी देते हुए कहती है कि तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया। शेंजियांग बताता है कि हाँ, ये स्पाइडर काफी चालाक था, ये अपने पेट को मेरे सामने नहीं ला रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन बेहोश होने का नाटक करना पड़ा ताकि इसका पेट मेरे पास आ जाए और मैं इस पर हमला करते हुए इसे जान से मार सकूं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पॉइजनियस स्पाइडर का खून नीचे जमीन पर गिरने लगा, जिसकी वजह से चारों तरफ एक अजीब सा किलिंग इंटेंट फैल जाता है। यहाँ पर शेंजियांग ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जमीन को पाड़ते हुए कई सारे वेंजफुल स्पिरिट्स निकलकर बाहर आना शुरू हो गए, जिन्हें देखकर तो शेंजियांग भी हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर अब ये क्या चीज है। इस पर मिस यूमी उसे बताते हुए कहती है कि ये वेंजफुल स्पिरिट्स है। जब कोई भी बंदा किसी पछतावे के साथ मर जाए तो उसकी रिमेनेंट सोल इस तरह की वेंजफुल स्पिरिट बन जाती है और ये वेंजफुल स्पिरिट खून को सूंघकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। ह्यूमन फेस पॉइजनियस स्पाइडर के खून की वजह से ये जमीन से निकलकर बाहर आ गए, जो सबके सभी शेंजियांग पर हमले करने लगे ताकि वो शेंजियांग को अपने साथ जमीन के नीचे लेकर जा सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग तो अपने फ्लेम के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। जिस पर मिस यूमी उसे बताती है कि ये स्पिरिट्स तो कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे सोचो जैसे कि पहाड़ की एक छोटी हो, पूरा पहाड़ तो अभी बाकी है, तुम इन सबसे नहीं निपट सकते, इसलिए यहाँ से भागने में ही
ही बलाई है। जो सुनकर शेंजियांग भी घबराते हुए फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो वेंचुअल स्पिरिट हर एक तरफ से आ रही थी, जिनकी दरार इतनी ज्यादा थी कि वो शेंजियांग को भागने नहीं देते और उससे पकड़कर फिर से उस पर झपट्टा दे मारते हैं। शेंजियांग यहाँ पर इन सारी की सारी वेंचुअल स्पिरिट्स के नीचे दब चुका था, जहाँ पर वो परेशान होते हुए कहता है कि क्या इस तरह से मेरी मौत होने वाली है। शेंजियांग भी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी की वेव आई, जो कि उन सारे के सारे वेंचुअल स्पिरिट्स को तबाह कर चुकी। जो देखकर तो शेंजियांग भी सरप्राइज हो गया था और वो खड़े होकर देखता है कि हवा में 2 वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे थे, जिनके अटैक्स के टकराने की वजह से वो खतरनाक एनर्जी वेव यहाँ पर क्रिएट हुई थी। उन 2 पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक तो खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम डुआनमू युन था, और दूसरा एक्सपर्ट एक आदमी था जो कि काफी जरा खतरनाक है। वो सिर्फ एक ही उंगली के अटैक से यहाँ पर मिस यूनियन को हिट करते हुए जमीन पर पटक देता है। जो देखकर तो शेंजियांग भी उसके लिए परेशान होते हुए फिर से चुपके छुपाते यहाँ एक जगह पर आकर उससे देखने लगा, जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यूनियन उस आदमी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। यहाँ वो आदमी तो अपना नाम नहीं बताता, लेकिन मिस यूमी उसे देखते ही पहचान गई थी ये तो स्टार सईर है। शेंजियांग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि यूमी क्या तुम इस आदमी को पहचानती हो, जिस पर मिस यूमी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मिस बायुवी और मुझे लेने के लिए आया, अगर इसने तुम्हारे यिन यांग डिवाइन मेंटेरियंस को सेंस कर लिया तो शेंजियांग तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुनकर शेंजियांग मिस यूमी की बात मानते उसके पीछे भागने लगा, मगर साथ ही साथ शेंजियांग को उस लड़की की भी फिक्र हो रही थी। वो मिस यूमी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो दूसरी लड़की कौन है जिसके पास आइस एंड फायर दोनों की स्पिरिचुअल पावर्स है, जिस पर मिस यूमी जवाब देते हुए कहती है कि अगर मेरा शक सही है तो वो लड़की आइस एंड फायर हेवनली मेडन है, जिसे मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार सईर को गलतफहमी हो चुकी। उसे लग रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर मैं और मिस बायुवी है। वो हम दोनों की एनर्जी को ढूंढते ढूंढते इस जंगल तक पहुंचा होगा, तब गलती से उसकी मुलाकात उस लड़की से हो गई। ये सब सुनकर तो शेंजियांग अपनी जगह पर रुकते हुए कहता है तो इसका मतलब कि उस लड़की की जान सिर्फ हम लोगों की वजह से खतरे में है, जिस पर मिस यूमी उससे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ही कम है, ये एक सुसाइड मिशन होगा, तुम्हारा वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं। वो लड़की एक निर्वाणा रेल्म की एक्सपर्ट है, जबकि दूसरी तरफ स्टार सईर तो ऑलरेडी अपने निर्वाणा रेल्म की पीक पर पहुंच चुका है। ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। शेंजियांग को ये सब सुनकर वाकई में बुरा लग रहा था और साथ ही साथ वो अपने मन में दुआ करता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लड़की सरवाइव कर ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यूनियन जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, स्टार सईर उसके सामने खड़ा होकर कह रहा था कि वो दोनों लड़कियां वो मेरे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम्हारे क्लैन वालों की जान बख्श दूंगा। ये सुनकर मिस यूनियन खड़े होते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। स्टार सईर को लगता है कि शायद मिस यूनियन कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, इसलिए हम देखते हैं कि वो मिस यूनियन पर दोबारा से हमले करने लगा, जिसके अटैक को मिस यूनियन भी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करती है। साथ ही साथ वो अपनी तलवार से यहाँ स्टार सईर पर भी हमला करने के लिए जा रही थी, मगर स्टार सईर ने तो पहले ही स्पेस लॉ को सीखा हुआ था। वो स्पेस को मैनिपुलेट करते हुए यहाँ उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जो देखकर तो मिस यूनियन भी सरप्राइज रह गई थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो अपनी पूरी जान लगाकर अपने आइस एंड फायर की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टार सईर पर अटैक्स करने लगती है, जबकि स्टार सईर तो उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। वो आसानी के साथ उसके हमलों को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा में इन दोनों का खतरनाक टकराव हो रहा है। शेंजियांग भी भागते भागते एक क्लिफ पर पहुंच चुका था, जहाँ से वो ये फाइट देख रहा है। तभी अचानक मिस यूमी ने क्लिफ के दूसरी तरफ कुछ प्योर यांग एनर्जी को महसूस किया, जो कि इवल यिन एनर्जी के ऑपोजिट होती है। और इसी प्योर यांग एनर्जी के सोर्स को ढूंढते ढूंढते उसे एक एंशिएंट रेलिक दिख जाता है, जिसे देखकर तो शेंजियांग भी सरप्राइज रह गया था। शेंजियांग मिस यूमी की बात मानते उस एंशिएंट रेलिक के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर मिस यूमी शेंजियांग से कहने लगी कि अपनी अज़ूर ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट करके इस चट्टान पर हाथ रखो। जो सुनकर जब शेंजियांग ऐसा करता है तो अचानक उस चट्टान पर एक ड्रैगन मार्क आ गया था, जिसे देखते हुए मिस यूमी खुश होकर शेंजियांग को बताती है ये शेंजियांग हमारी किस्मत काफी जरा अच्छी है, जो किस्मत हमें खुद ही अज़ूर ड्रैगन सेंट रेलिक के पास ले आई। ये सुनकर तो शेंजियांग भी खुश हो गया था और वो मिस यूमी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इस अज़ूर ड्रैगन सेंट रेलिक के अंदर जाने का रास्ता कैसे आएगा, जिस पर मिस यूमी उससे कहती है कि उसके लिए तुम्हें अज़ूर ड्रैगन की पावर एक्टिवेट करनी होगी ताकि तुम्हें अज़ूर ड्रैगन सेंट का अप्रूवल मिल सके। जो सुनकर शेंजियांग बिल्कुल ऐसे ही करते हुए अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने अज़ूर ड्रैगन को सामने की तरफ उस सिंबल पर भेज देता है। जिस अज़ूर ड्रैगन की पावर की वजह से अज़ूर ड्रैगन सेंट का अप्रूवल शेंजियांग को मिल चुका था और यहाँ पर शेंजियांग के सामने अज़ूर ड्रैगन सेंट की रैली का दरवाजा ओपन हो जाता है, जो देखकर शेंजियांग और मिस यूमी दोनों ही काफी खुश हो गए थे। मगर अंदर जाने से पहले शेंजियांग पीछे की तरफ पलट कर देखने लगा। मिस यूमी उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम ये क्या
कर रही हो, चलो हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन शेंजियांग को तो अभी भी उस लड़की की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ स्टार शहर ने मिस यूनियन को हरा दिया था, लेकिन मिस यूनियन एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है, जो देखकर स्टार शहर कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो, जो बार बार रेजिस्ट करने के लिए खड़ी हो जाती हो। लगता है कि मुझे तुम्हारे सारे मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि मैं तुम्हें धीरे धीरे से टॉर्चर कर सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यूनियन एक बार फिर से फाइट करने के लिए अपने आइस एंड फाइट सोर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक के 9th फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक थी। जिस टेक्निक को देखकर तो स्टार शहर भी सरप्राइज हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। वो इस टेक्निक को ब्लॉक नहीं कर पाया और इस पावरफुल टेक्निक से हिट होकर पीछे की तरफ गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते वो फन से अपनी इमोर्टल सीलिंग चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मिस यूनियन को भी ट्रैप कर देता है। वो मिस यूनियन के अटैक से हिट होते हुए काफी दूर जा गिरा था। वहाँ पर वो खड़े होते हुए गुस्सा होते हुए कहता है कि एक इंसानी लड़की मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ भड़क रहा था। शेंजियांग भी दूर से ये सब देख रहा था और वो जानते रहे कि अब स्टार शहर उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो इससे पहले कि स्टार शहर वापस आ जाए और ऐसे उसी लोकेशन की तरफ भागते हुए मिस यूनियन को अपनी गोद में उठाकर तीसरे के साथ वापस से अज़ूर ड्रैगन के सेंट रैली की तरफ भागने की कोशिश करता है ताकि वो उससे भी अपने साथ अंदर की तरफ लेकर जाते हुए उसकी जान बचा सके, जो करने में शेंजियांग कामयाब भी हो गया था। और जब तक स्टार शहर वहाँ पर आया, वहाँ पर कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी, जो देखकर तो स्टार शहर भी हैरान हो गया था और वो चारों तरफ मिस यूनियन को ढूंढना शुरू हो गया। दूसरी तरफ यहाँ उस केव के अंदर हम शेंजियांग के फादर को भी देखते हैं, जो कि वापस से होश में आ चुका था, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब थी। इससे पहले कि वो शेंजियांग को ढूंढने के लिए इस केव से बाहर की तरफ जा पाते, तभी अचानक वहाँ पर याओ फैमिली के कुछ सोल्जर्स आ गए, जिनसे छुपते हुए शेंजियांग का फादर ऊपर की तरफ सीलिंग से लटक जाता है ताकि याओ फैमिली के सोल्जरों ने तलाश न कर सके। मगर हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से खून का कतरा नीचे की तरफ गिर गया था, जिस पर वहीं पर मौजूद एक सोल्जर की नजर पड़ जाती है। ये देखकर शेंजियांग के फादर काफी ज्यादा परेशान हो गए। इसी इंटेंस सीन के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से शेंजियांग पर आ गया, क्योंकि मिस यूनियन को अपनी गोद में उठाते हुए अज़ूर ड्रैगन सेंट के एंशिएंट रैली के अंदर इंटर कर चुका था और यहाँ पर अब ये लोग कुछ देर के लिए सेफ थे। शेंजियांग मिस यूनियन को नीचे की तरफ रखता है, जबकि मिस यूमी शेंजियांग के पास आकर उसे डांटने लगी, जहाँ वो शेंजियांग से कह रही थी कि ये खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि तुम इतने सारा अच्छे बन गए। इस पर शेंजियांग जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इस लड़की की सिर्फ इसी वजह से मदद की क्योंकि इसकी जान हमारी वजह से खतरे में आ गई है। मिस यूमी को तो शेंजियांग की बातों पर यकीन नहीं था। वो जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम इसकी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट हुए हो, लेकिन फिर भी मिस यूमी शेंजियांग के लिए मिस यूनियन की मदद करने का फैसला करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस यूनियन के पास आकर उसके कपड़े उतारने लगी ताकि वो उसकी जख्मों पर मरहम पट्टी लगा सके। शेंजियांग तो मिस यूनियन के कपड़े उतारते हुए देखकर एम्बैरेस्ड होते हुए फौरन वहाँ से दूर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, जो देखकर मिस यूमी भी मुस्कुराने लगी। वो यहाँ पर सबसे पहले मिस यूनियन के जख्मों पर मरहम पट्टी लगा देती है। इसके बाद वो यहाँ शेंजियांग से कहने लगी कि शेंजियांग यहाँ पर आकर इस लड़की की बॉडी में अपनी वुड स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करो ताकि इसकी रिकवरी थोड़ी जल्दी हो सके। शेंजियांग यहाँ पर मिस यूनियन को बिना शर्ट के देखकर थोड़ा सा शर्मा जरूर रहा था, लेकिन मिस यूनियन की मदद करने के लिए वो अपनी वुड स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे मिस यूनियन भी थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शेंजियांग के फादर पर आ गया, जहाँ पर याओ फैमिली के गार्ड्स ने शेंजियांग के फादर को डिटेक्ट कर लिया था। मगर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, शेंजियांग का फादर ही फन से उन पर हमला करते उन सोल्जर्स को जान से मार डालता है, जबकि एक सोल्जर की तलवार उनकी पीठ में घुस चुकी थी। वो पहले से भी ज्यादा घायल हो चुके थे, पर अभी भी वो शेंजियांग को याद करते हुए कह रहे थे कि शेंजियांग आखिर तुम कहाँ पर हो? और यही सब कहते हुए शेंजियांग को ढूंढने के लिए केव से बाहर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि मिस यूमी यहाँ पर मिस यूनियन की बॉडी को देख रही थी, जिसकी बॉडी पर अजीब से चेन मार्क्स बने हुए थे। ये देखकर तो शेंजियांग भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर मिस यूमी उसे बताती है कि ये स्टार शहर की इमोर्टल बाइंडिंग सील टेक्निक है, जिसकी वजह से इस लड़की की कल्टिवेशन काफी हद तक कम हो चुकी होगी। ये अब इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। शेंजियांग भी उसकी बातें सुनते हुए यहाँ पर काफी गौर से उस इमोर्टल बाइंडिंग को देख रहा था। तभी मिस यूमी उससे कहती है कि इतने भी पास आने की कोई जरूरत नहीं, आज से पहले तुमने खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जिस पर शेंजियांग बात को बदलते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस सिर्फ उस इमोर्टल बाइंडिंग को गौर से देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी टेक्निक कभी देखी नहीं ना। साथ ही सर वो मिस यूमी से कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि ये लड़की होश में आ जाएगी? तुम आखिर अभी तक बाहर क्यों हो? इस पर मिस यूमी कहती है कि तुम तो चाहोगी ना कि मैं अंदर चली जाऊँ और तुम्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई ना होता कि तुम इस लड़की का फायदा उठा सको। ये सुनकर शेंजियांग शर्माते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक पीछे की तरफ
हम देखते हैं कि मिस यूनियन धीरे धीरे करके होश में आने लगी, जो देखकर तो मिस यूमी फौरन से शेंसियांग के रिंग के अंदर चली जाती है और शेंसियांग मिस यूनियन से सवाल करने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। मिस यूनियन शेंसियांग को देखकर हैरान होते हुए कहती है कि तुम कौन हो। साथ ही साथ उसकी नजर खुद के खुले हुए कपड़ों पर भी चली गई थी, इसलिए वो शेंसियांग को एक ठरकी समझते हुए फौरन से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर तान देती है। शेंसियांग पहले तो समझाने की कोशिश करता है कि गलत मत समझो, तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं उतारे, जिस पर मिस यूनियन कहती है फिर किसने उतारे, यहाँ पर तुम्हारे अलावा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शेंसियांग कुछ भी बता नहीं पाता क्योंकि अंदर की तरफ से मिस यूमी भी शेंसियांग को धमकी दे रही थी कि अगर इस लड़की को तुमने मेरे बारे में कुछ भी बताया तो ये लड़की तुम्हें जान से मारे या ना मारे, लेकिन मैं तुम्हें जान से जरूर मार डालूंगी। जिस पर शेंसियांग घबराते हुए कहता है कि हाँ मैंने ही कपड़े उतारे, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करना चाहता था। मिस यूनियन महसूस करते हुए कहती है कि हाँ मेरी बॉडी के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी तो जरूर है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी शर्ट क्यों उतारी, बाहर से भी ये काम हो सकता था। इस पर शेंसियांग कहता है कि असल में मैं तुम्हारी बॉडी पर वो कट्स मार्क देख रहा था कि वो हटा है या नहीं हटा, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। जिस पर मिस यूनियन मानते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी कही हुई बातों में से कुछ भी गलत निकला तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगी, साथ ही साथ तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। जिस पर शेंसियांग भी हमेशा हिलाता है। मिस यूनियन अभी भी शेंसियांग को गुस्से से देख रही थी, जिस पर शेंसियांग पलटकर दूसरी तरफ देखने लगा था कि मिस यूनियन अपनी शर्ट को ठीक कर सके। इसके बाद मिस यूनियन यहाँ पर शेंसियांग से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। शेंसियांग उसे जवाब देते हुए कहता है ये अज़ूर ड्रैगन सेंट का एंशिएंट रेलिक है। शेंसियांग अभी भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, मगर चूंकि मिस यूनियन ने अपनी शर्ट ठीक कर ली थी इसलिए वो शेंसियांग से कहती है कि तुम अब पलट सकते हो, लेकिन शेंसियांग मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे वैसे भी अपनी आंखें और अपने हाथ काफी प्यारे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें निकल आए और हाथ कट जाए। इसके बाद मिस यूनियन वहाँ से जाते हुए शेंसियांग से साथ ही साथ सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें ये जगह कैसे मिली। शेंसियांग उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे बस एक्सीडेंटली ये जगह मिल गई। साथ ही मिस यूनियन सवाल करते हुए पूछती है कि जिस आदमी के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी उसका क्या हुआ। जिस पर शेंसियांग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हें इस एंशिएंट रेलिक के अंदर ला रहा था तो उस आदमी ने हमें नहीं देखा। अब ये लोग उस एंशिएंट रेलिक को डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए अचानक से इन लोगों के सामने काफी सारा पानी आ चुका था। शेंसियांग उसे देखते हुए कहता है कि आखिर इस पानी के नीचे क्या होगा। मिस यूनियन कोल्डली शेंसियांग को जवाब देते हुए कहती है कि जंप करके खुद ही पानी के अंदर देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा। और ये कहती वो फौरन से पानी के अंदर जंप कर चुकी। शेंसियांग को भी यहाँ पर अपने फादर की फिक्र हो रही थी, वो नहीं जानता कि उसका फादर जिंदा भी होगा या नहीं। वो जल्द से जल्द अभी एंशिएंट रेलिक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि शेंसियांग ने भी पानी में छलांग लगा दी। इसी तरह से ये दोनों पानी के नीचे तैरते तैरते गहराई की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि एक बार फिर से पानी खत्म हो गया और पानी के नीचे एक दूसरा केव था, जहाँ शेंसियांग तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगा था, लेकिन चूंकि मिस यूनियन उड़ सकती थी इसलिए वो शेंसियांग की जान बचा लेती है। शेंसियांग तो नीचे आकर काफी ज्यादा सरप्राइज था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हवा के बीचों बीच एक लेक है। ये जगह तो शेंसियांग के लिए वाकई काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। इसके बाद ये लोग उस एंशिएंट रेलिक के अंदर की तरफ इंटर कर लेते हैं। जिस रेलिक को अंदर से देखने के लिए जब ये लोग आगे की तरफ बढ़े तो ये लोग वहाँ पर गुम जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रेलिक अंदर से किसी मेज की तरह हो, जहाँ कई देर तक आगे चलने के बाद ये लोग घूम घुमाकर वापस से उसी फर्स्ट वाली लोकेशन तक पहुँच जाते थे। शेंसियांग तो उस जगह को पहचान गया था और वो मिस यूनियन को बताता है कि ये जगह एक भूल भुलैया है, यहाँ पर हम पहले भी आए थे। मिस यूनियन कहती है फिर तो हमें दीवारों पर एक एक मार्क छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा ताकि हमें मालूम हो सके। जो कहते हुए मिस यूनियन बिल्कुल ऐसे ही करती है और यहाँ पर उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर एक मार्क लगा दिया था, जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई देर तक घूमने के बावजूद भी ये लोग दोबारा से उसी सेम लोकेशन पर आ पहुंचे, जहाँ पर मिस यूनियन का वो स्पिरिचुअल एनर्जी मार्क भी बना हुआ था। शेंसियांग ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या है, हमने कब गलत टर्न लिया कि हम वापस से उसी लोकेशन पर आ गए। मिस यूनियन इस जगह को देखते हुए कहती है ये पूरी की पूरी जगह ही एक भूल भुलैया है और वक्त के साथ धीरे धीरे करके आसपास की दीवारें भी नीचे की तरफ आती जा रही है, यानी कि ये जगह धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही थी। इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। शेंसियांग घबराते हुए कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा फिर तो ये दीवारें हमें पिचका देगी। मिस यूनियन कहती है कि हाँ वो मुझे भी मालूम है, कोई आइडिया है तो वो बताओ। इस पर शेंसियांग थोड़ी देर सोचने लगा, जिसके साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो फौरन से जंप करते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हवा में मौजूद उस पानी के लेक पर हमले करने लगा। लेकिन उस पानी के लेक के नीचे एक बैरियर है जिसे शेंसियांग तोड़ नहीं पा रहा, इसलिए वो मिस यूनियन से मदद मांगते हुए कहता है कि हमें इस बैरियर को तोड़ना होगा ताकि लेक का पानी नीचे की तरफ आ सके। और तुम तो ये अच्छे से जानती हो कि पानी खुद के निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। शेंसियांग की ये बात सुनकर मिस यूनियन भी थोड़ी सी इम्प्रेस हो चुकी थी। वो शेंसियांग से कहती है कि तुम लगते नहीं
पर हो बड़े समझदार। जो सब कहती है मिस यूनियन ने फिर से वहाँ पर अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी, जो कि वो ऊपर की तरफ भेजते हुए उस पानी के लेक के बैरियर के पास लगा देती है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने कुछ क्लोन्स बनाते हुए फायर की पावर्स एक्टिवेट करने लगी, जो कि सारे के सारे कंबाइन होकर एक पावरफुल आइस एंड फायर सोर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, जिसे मिस यूनियन 100 फ्लावर फ्लेम स्लैश टेक्निक का नाम देती है। और वो इस फ्लेम स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ मौजूद उस वाटर बैरियर पर हमला करने लगी। जिस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि हवा में मौजूद उस वाटर बैरियर में क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे और पानी काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा था, जो देखकर तो शेंजियांग भी घबरा गया। दूसरी तरफ मिस यूनियन तेजी से शेंजियांग के सामने आते हुए कहती है कि कसकर पकड़ लो, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि क्या कस के पकड़ लो, इसलिए शेंजियांग उससे चिपक जाता है और हम देखते हैं कि वो पानी तेजी के साथ इन दोनों को अपने साथ घसीटता हुआ यहाँ पर उस एंशिएंट रैलिक की मेज के अंदर ले आया। जिस भूल भुलैया के अंदर उस पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था, ये दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर कई सारी टूटी हुई चट्टाने भी है, जो कि मिस यूनियन पर गिरने वाले थे। शेंजियांग उसे बचाने के लिए फौरन से मिस यूनियन को साइड पर धक्का दे देता है। मिस यूनियन ये देखकर परेशान हो गई थी, उसे लग रहा था कि शेंजियांग उन चट्टानों के नीचे धंस चुका, इसलिए वो रुककर शेंजियांग को भी उन चट्टानों के नीचे से निकालना चाहती थी, लेकिन खुशकिस्मती से शेंजियांग बच चुका था। जहाँ वो मिस यूनियन को इशारा करते हुए कहता है कि और चट्टाने आ रही है, हमें तेजी से पीछे की तरफ जाना होगा। मगर हर तरफ चट्टाने ही चट्टाने हैं, जिनसे टकराकर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि शेंजियांग ने मिस यूनियन का हाथ पकड़ लिया ताकि ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकल सके, और आखिरकार इन दोनों को उस मेज के अंदर से निकलने का एक्सिट डोर मिल भी गया था। मगर पीछे की तरफ वो दीवारें धीरे धीरे करके एक दूसरे के पास आ रही थी और जल्दी ये जगह पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। जो देखकर शेंजियांग मिस यूनियन को इशारा करते हुए कहता है कि मुझे सामने की तरफ थ्रो करो, ताकि शेंजियांग पहले उस एक्सिट डोर तक पहुंच जाए। और वो यहाँ पर अपने अज़ूर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उन दीवारों पर पूरा जोर लगाकर उन्हें बंद होने से रोक रहा था, ताकि मिस यूनियन को भी वहाँ पर आने का समय मिल सके। शेंजियांग पर उस पानी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर पड़ रहा था। मिस यूनियन ये देखकर फौरन से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ मौजूद पानी को फ्रीज कर देती है। वो सोच रही थी कि वो इस पानी को शायद रोक सकती है, लेकिन चूंकि उसकी कल्टीवेशन कम हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसकी आइस अटैक आकर उसे हिट कर गए और वो नीचे की तरफ गिर चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी एक बार फिर से तेजी के साथ मिस यूनियन की तरफ आ रहा था। शेंजियांग भी ये देखकर मिस यूनियन के लिए परेशान हो गया, मगर लास्ट मोमेंट पर शेंजियांग यहाँ पर मिस यूनियन को उस पानी के दबाव के नीचे दबने से बचाते हुए फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके साथ ही ये दोनों उस भूल भुलैया से बाहर तो आ गए थे, मगर इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। नीचे गिरने के बाद जब शेंजियांग ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता है कि वो तो मिस यूनियन के ऊपर पड़ा हुआ है। मिस यूनियन शेंजियांग से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर शेंजियांग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिस पर मिस यूनियन गुस्सा होते हुए कहती है फिर आखिर मुझ पर लेटे क्यों हो, मुझसे उठकर दूर हटो। जिस पर शेंजियांग माफी मांगते हुए फिर से खड़ा होकर पीछे की तरफ हट गया। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब आने पर थोड़ी सी एम्बेरेस्ड हो चुके थे। शेंजियांग मिस यूनियन से कहता है कि अच्छी बात यह है कि हम उस भूल भुलैया से बाहर तो आ गए। तभी अचानक शेंजियांग की नजर वहाँ एक चमकती हुई चीज पर पड़ गई थी, जिसकी तरफ मिस यूनियन और शेंजियांग दोनों ही जंप करते हुए आ जाते हैं। जिसे देखकर शेंजियांग तो हैरान होकर कह रहा था कि आखिर ये क्या है। मिस यूनियन उसे देखते हुए पहचान कर शेंजियांग को बताती है कि ये तो 9 पीटल फायर अज़ूर लोटस फ्लावर है। मुझे लगता है कि हम दोनों उस भूल भुलैया को पार करके अज़ूर ड्रैगन सेंट की इनहेरिटेंस ग्राउंड में आ चुके हैं, और यही है असली अज़ूर ड्रैगन सेंट की इनहेरिटेंस जो सब मिस यूनियन कह रही थी। तभी अचानक शेंजियांग ने नोट किया कि मिस यूनियन की पीठ पर जो जख्म थे उनसे दोबारा से खून निकलने लगा है, जिस पर मिस यूनियन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अपने जख्मों का ध्यान खुद रख सकती हूँ। शेंजियांग तो यहाँ दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था, जबकि मिस यूनियन अपनी शर्ट को उतारते हुए खुद की बॉडी से पट्टियां हटाकर अपने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करती है। ये करने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी, साथ ही साथ उसका हाथ भी अपने जख्मों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो शेंजियांग से कहती है कि यहाँ पर आकर मेरी मदद करो, ये दवाई मेरी पीठ के जख्मों पर लगा दो, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा। जो सुनकर शेंजियांग भी शर्माते हुए मिस यूनियन की बात मानकर फिर से उसके पास आकर वो दवाई उसकी पीठ के जख्मों पर लगाना शुरू कर देता है, जिससे मिस यूनियन को काफी तकलीफ हो रही थी। शेंजियांग यहाँ पर मिस यूनियन से सवाल करते हुए पूछता है कि मैं हूँ शेंजियांग, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि मैं हूँ डुवानमू युन, तुम मुझे यूनियन कह सकते हो। शेंजियांग ये सब सुनने के बाद इसी तरह उसकी पीठ पर सारी दवाई लगा देता है, जिसके बाद शेंजियांग नोट करता है कि मिस यूनियन के कपड़े पड़ चुके थे, इसलिए वो अपने पास से कुछ लड़कियों के कपड़े निकालते हुए मिस यूनियन को देते हुए कहता है कि लो ये चेंज कर लो, जबकि वो खुद दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो चुका था। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस यूनियन भी शेंजियांग से वो कपड़े लेने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हुए कपड़े चेंज करना शुरू कर चुकी, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग के दिए हुए कपड़े पहनने के बाद तो मिस यूनियन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, और इन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कपड़े मिस जू जियान के हो। शेंजियांग भी मिस यूनियन की खूबसूरती को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया था। अचानक वो खुद को संभालते हुए
यहाँ पर 9 पीटल अज़ूर लोटस फ्लावर की तरफ देखने लगा, जिसे हासिल करने के लिए दोनों उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि नीचे की तरफ पानी में कोई बीज था, जिसे मिस यूनियन ने महसूस कर लिया और वो शेंजियांग को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ। उसके ये कहना ही था कि तभी अचानक पानी के अंदर से ड्रैगन पाइथन तेजी के साथ बाहर आकर शेंजियांग पर हमला करने लगा था, जो देखकर मिस यूनियन शेंजियांग की मदद करने के लिए तुरंत से उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेती है, जबकि खुद उसने उस ड्रैगन पाइथन के अटैक को ब्लॉक कर दिया। शेंजियांग तो यहाँ पर इस बीच को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। मिस यूनियन ने शेंजियांग को बताती है कि मुझे लगता है कि शायद अज़ूर ड्रैगन सेंट ने इस ड्रैगन पाइथन को यहाँ पर सील किया होगा, लेकिन जब हमने उस बुलबुलिया के अंदर इतना सारा पानी छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये ड्रैगन पाइथन भी आजाद हो गया। ये सब बोलते हुए खुद यहाँ पर उस ड्रैगन पाइथन पर हमला करने लगी, जबकि साथ ही साथ वो शेंजियांग से कह रही थी कि तुम यहाँ से दूर हटो क्योंकि तुम्हारी कल्टिवेशन कम है, तुम इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ वो ड्रैगन पाइथन बीस्ट मिस यूनियन के लिए भी काफी ज्यादा ताकतवर था। मिस यूनियन उसका भी मुकाबला नहीं कर पा रही थी, वो इसी वजह से क्योंकि उसकी कल्टिवेशन सील हो चुकी है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन पाइथन यहाँ मिस यूनियन को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है और साथ ही साथ वो उसकी जान लेने के लिए तेजी से उस पर हमला करने वाला था। मगर तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर शेंजियांग फिर से मिस यूनियन के सामने आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो करने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। इसलिए मिस यूनियन भी शेंजियांग का साथ देती है और ये लोग उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो पाए, लेकिन अभी भी ये खतरा टला नहीं था। लेकिन यहाँ इसी खतरनाक सिचुएशन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।